दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और जापान की आर्थिक साझेदारी काफी तेजी से बढ़ रही है, वहीं पर अब दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ साझेदारी बनाने के तहत एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे भारत और जापान की रक्षा क्षेत्र में साझेदारी पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, जापान भारत को अपना एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एंटीना सिस्टम एक्सपोर्ट करने वाला है, जिसका नाम यूनिकॉर्न है। यह एंटीना सिस्टम भारतीय नौसेना के वॉरशिप की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा और जापान की सहायता से भारत के स्टेल्थ वॉरशिप पहले के मुकाबले ज्यादा स्टेल्थ हो जाएंगे, यानी कि दुश्मन इन्हें अपने रडार के जरिए नहीं पकड़ पाएंगे। यूनिकॉर्न एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत एक युद्धपोत में मौजूद होने वाले ज्यादातर महत्वपूर्ण एंटीना एक ही स्ट्रक्चर के तहत ला दिए जाते हैं, जिनका डिजाइन स्टेल्थ होता है, जिसकी वजह से युद्धपोत में मौजूद एंटीना जगह जगह से बाहर नहीं दिखाई देते और दुश्मन अपने रडार के जरिए युद्धपोत को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता। जापान के द्वारा भारत को इस तरीके का सैन्य उपकरण पहली बार निर्यात किया जा रहा है, जो कि भारत और जापान की सैन्य साझेदारी को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। हालांकि जापान अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए जापान काफी ध्यान से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जापान ने संवैधानिक तौर पर इस बात का फैसला किया है कि वह किसी भी देश को ऐसे उपकरण या हथियार नहीं देंगे जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में वह केवल सर्विलेंस और इनके जैसे उपकरण का ही निर्यात कर सकते हैं। भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध बेहद ही ज्यादा अच्छे हैं। जापान भारत के अंदर अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है, साथ ही दोनों देश कई इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक प्रोजेक्ट में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में सैन्य साझेदारी का बढ़ना एक काफी अच्छी खबर है। जापान और भारत दोनों ही चीन के विस्तारवादी और आक्रामक रवैये से परेशान है। ऐसे में जापान का भारत को इस तरीके का विश्व स्तरीय और उन्नत सर्विलेंस सिस्टम निर्यात करना भारत को चीन के खिलाफ अपनी तैयारी में काफी मदद करेगा। साथ ही इससे भारत और जापान की नौसेना के बीच में भी साझेदारी भी बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि जहां जापान मौजूदा समय में भारत को केवल ऐसे स्टेल्थ एंटीना और सर्विलेंस उपकरण ही निर्यात कर रहा है, वहीं पर जापान भारत के साथ हमारे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका और पनडुब्बी के क्षेत्र में भी काम करने के लिए काफी उत्सुक है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भविष्य में भारत और जापान का रक्षा क्षेत्र में साझेदारी का विस्तार होगा और दोनों देश कई अलग अलग हथियारों और सैन्य उपकरणों को मिलकर विकसित कर रहे होंगे, जिससे न कि केवल भारत को फायदा होगा, बल्कि जापान भी भारत के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर सकेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत की ही एक प्राइवेट कंपनी पारस एरोस्पेस इस साल होने वाले डिफेंस एक्सपो में एक ऐसे ड्रोन को प्रदर्शित करने वाली है जिसे वह भारत के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित कर सकते हैं, और यह यूसीएवी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए बेहद ही ज्यादा असरदार और कारगर साबित होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पारस एरोस्पेस के द्वारा विकसित किए जाने वाले इस ड्रोन में 8 हार्ड पॉइंट होंगे, जिनमें ये तरह तरह के हथियार और उपकरण लेकर जा सकता है। पारस एरोस्पेस द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले इस ड्रोन में 2 टर्बोप्रॉप इंजन लगे होंगे और ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस यूसीएवी होने वाले हैं, जो कि इसे दुश्मन के खिलाफ ज्यादा लंबी दूरी के ऑपरेशन करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा ये ड्रोन लगभग 5 टन का होगा, जिसमें ये लगभग 1 टन के हथियार ले जाने में सक्षम होने वाला है। पारस एरोस्पेस का ये भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर इसके अंदर कई विश्व स्तरीय और उन्नत रक्षा उपकरण भी लगाए जा सकते हैं, जो कि इसकी क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसके तहत इसे और ज्यादा एडवांस सेंसर तकनीक और रडार से अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा भी ये ड्रोन इतना सक्षम होगा कि दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को सटीकता से निशाना बना सके। दोस्तों, पारस एरोस्पेस डीआरडीओ, इसरो और बीईएल के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहा है, जिसके तहत इस कंपनी ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कई अलग अलग तरह के ड्रोन और यूएवी विकसित किए हैं, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन दोनों एप्लीकेशन के लिए किया जा चुका है। भारत की इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा विकसित किया जाने वाला यह नया यूसीएवी भारत के लिए बेहद ही ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि इसकी क्षमता काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके अलावा जहां एक तरफ पाकिस्तान लगातार टर्किश और चाइनीज आर्म ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करके अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, वहीं पर भारत को भी इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम करने की जरूरत है। भारत पिछले कुछ समय से विश्व में हो रही घटनाओं और युद्ध से सीख लेकर अपनी सेना में बदलाव कर रहा है, जिसके तहत भारत ने स्वार्म ड्रोन की तकनीक को काफी तरजीह दी है और इसके क्षेत्र में भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है। हालांकि भारत को अपनी रफ्तार तेज करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत के लिए ड्रोन की तरफ से आने वाली चुनौतियां और खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत और जापान की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।